सोनाक्षी और रणवीर के लिए जोरदार तालियां। ये क्या है? ये क्या है? ये साइड पे दे दे। ये कॉम्प्लीमेंट्री हमारे शो की तरफ से। जितने भी गेस्ट आते हैं यहाँ पे बड़ी फ्रस्ट्रेटेड लेडीज रहती हैं। एक मेरी बुआ, एक मेरी दादी, जो भी आता है ऐसे ही करती हैं। सो सिर्फ मैं एक शरीफ हूँ। सो सोनाक्षी और रणवीर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में। बेसिकली आप प्ले कर रही हैं उस टाइम की फिल्म जो 1953 में थी। ये ग्लैमर होता था 1953 में? नहीं, बट अब हम आगे बढ़ चुके हैं ना, 2013 में आ गई तो मैं। अगर ऐसा ग्लैमर होता अंग्रेज तो कभी जाते नहीं। तो खैर ये 50s की पाजी फिल्म बताई गई है लुटेरा। तो आपको तो पता है 50s की फिल्म में क्या होता था, पेड़ के इर्द गिर्द सारी कहानी खत्म हो जाती थी फिल्मों की, हीरो हीरोइन की। एक आध ऐसा सीन क्रिएट किया जाए, सपोज सोनाक्षी आप 50s की हीरोइन है और रणवीर पेड़ है। नहीं सर, मेरी बात देखिए यार, तूने पेड़ बना दिया, कमाल हो गया। सर देखिए, हीरो से ज्यादा वैल्यू पेड़ की होती थी उस टाइम पे। हीरोइन इतना हीरो को टच नहीं करती जितना पेड़ से लिपटती थी। तो मेरे हिसाब से रणवीर आप यहाँ पे आइए जरा। आप पेड़ बने हुए 50s के, पेड़ बनिए। बड़े किस्मत वाले पेड़ है। ये कौन सा फ्रूट, रजनीकांत का पेड़ लग रहा है। आपने आम का पेड़ बनना है रणवीर, आम का पेड़, आम का पेड़। थोड़ा लंबा हो जाए, मैं थोड़ी हॉल वाली हीरोइन हूं ना। आम का पेड़, लंबा पेड़ चाहिए। हाँ, एक डाली यहाँ पे, एक डाली यहाँ पे है। ये डाली नीचे नहीं करनी, उस पे आम लगे हुए हैं, बच्चे तोड़ लेंगे। ओके, मैं हीरो, हीरोइन वहां से आई, हीरो गाना गाता हुआ आ रहा है। मैं आ रहा हूं केएल सहगल साहब के स्टाइल में, यहां से कुर्ते का बटन पकड़ा हुआ है। जब दिल ही टूट गया हम जी के क्या करेंगे, जब दिल ही टूट गया। प्रियतम, हमारा दिल टूट गया, हम क्या करें? प्रियतम, जब दिल टूट ही गया है तो क्यों ना फेविकॉल से जोड़ ले। एक तो हमारे तुम्हारे बीच ये पेड़ का फासला पता नहीं कब खत्म होगा। हे पेड़, तुम यहां से जाने का क्या लोगे? ए पेड़, आप चले जाओ, पेड़ को छोड़ जाओ। ठीक है प्रियतमा। आम का पेड़ सुना, जामुन का सुना, ये नौटी पेड़ पहली बार देखा। मूंछों वाला पेड़। बहुत अच्छा किया इन्होंने, जोरदार तालियां। गुड जॉब, गुड एक्टिंग। आप दोनों के करोड़ों फैंस हैं इस देश में और उनमें से कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं जो आपसे लाइव कुछ सवालात करना चाहते हैं। सो प्लीज आप एक एक करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। आपके सामने है हमारी हॉट जोड़ी रणवीर और सोनाक्षी। एक बार जोरदार तालियां। जी सर। हाँ जी सोनाक्षी जी नमस्कार। नमस्कार सर। मेरा नाम अनिल सोनी है। इनको भी नमस्ते कीजिए, वो दूसरे गांव में बैठे हुए हैं। अनिल जी आपको भी नमस्कार। वैसे तो आपको देख के मैं सब सवाल भूल चुका हूँ, पर फिर भी दिल से एक बात कहना चाहता हूँ। आपको पता है इनके पापा आपसे ज्यादा जवान है। चलिए खैर, ये ऑडियंस का प्यार है, दर्शकों का प्यार है। जी पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं? सोनाक्षी जी, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। हाँ। आपकी लगभग सब पिक्चरें देखी है मैंने, और आपका टैलेंट तो लाजवाब है। थैंक यू। और आपके पिताजी शत्रु जी, वो तो आपसे भी ज्यादा मेरे फैन है। आपके फैन है? वाह। पापा आपके फैन है? नहीं, हो जाता है। आप सोनाक्षी को देख रहे हैं ना, हो जाता है, हो जाता है। शत्रु जी फैन? मैं सोचा हूँ इनकी कौन सी फिल्म आई है जो हमने नहीं देखी। सॉरी। अरे तो मैं कहना चाहता हूँ, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, और मैं दिल से एक बात कहना चाहता हूँ, आप उनका कोई डायलॉग अपनी जबान में बोलिए। खामोश। अरे बाप रे। थैंक यू। थैंक यू करने वाली बात नहीं, उन्होंने आपकी फरमाइश नहीं पूरी की, आपको डांटा है। कोई बात नहीं कि ये सामने खुद बैठी हुई और आप पापा का डायलॉग सुन रहे हैं। आप इनके पापा के इतने फैन हैं, आप कोई डायलॉग सुनाइए उनका। बिल्कुल सुनाऊंगा मैं। वो तो बोलना छेनो आया था। वो आए तो कहना छेनू आया था। कौन आए? कोई आए
तो। कोई नहीं आया तो। चलिए, और भी बहुत सारे फैंस हैं जो वार्तालाप करना चाहते हैं। हेलो सोनाक्षी जी, हेलो रणबीर जी, और कैसे हैं? ये ऐसे हंसी क्यों आई? और कैसे है? ऐसे क्यों? सोनाक्षी जी, एक सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे। बिल्कुल पूछिए। आप कब हमें जीरो फिगर में दिखेंगी? देश की बच्चियां ने खाना पीना शुरू किया, आपको अच्छा नहीं लग रहा? क्या खाती पीते घर से हो, खुश हूँ, अच्छी फिल्में कर रही हूँ, और क्या चाहिए आपको? इतनी तो प्यारी लग रही है। मैं जीरो नहीं, हीरो बनने आई ओ गुरु, पहले जो आपका जो डी शेप बना हुआ है, पहले उसको तो ठीक करिए आप। चालू है। तू भी बड़ा चालू है। चालू है और बॉडी में ब्लड कम, ज्यादा आलू है। थैंक यू सो मच। क्या नाम बताया आपने? पुष्पेंद्र। इस चिकनी कमर पे ना जाने कितने फिसल गए, इस चिकनी कमर पे ना जाने कितने फिसल गए, मुझे लगता है पुष्पेंद्र साहब थोड़े से हिल गए। तो भाई साहब, मैं एक सलाह देना चाहूंगा आपको। जीरो फिगर के मैं सख्त खिलाफ हूं। ये पारी दुबली पतली लड़कियां होती है ना, जो मरी मरी सी। एक ना कभी कभी आप फैशन टीवी देखे ना, हाँ, पता नहीं कौन से बाप वाला फैशन कहां पे होता है वो। यहां से स्कर्ट फटी होती है, इधर से यहां लटक रही होती है। कई बार तो जो इधर लटक रही होती है उसी से चलते चलते गिर जाती है, और पूरी हड्डियां बाहर निकली। सर पे कुछ और ही मनी प्लांट टाइप लगाया हुआ है, और यूं करके चलती आएंगी। जब रैंप पे चलती ना, तो यूं करके देखती सामने वाले को। एक बार मैं ही गया हुआ था, तो मेरे को ऐसे देख रही हो, कोई एक्सप्रेशन नहीं। मैंने कहा मेरे को क्या देख रही है, कपड़े मैंने पहनवाए तेरे को? मतलब लड़की होनी चाहिए अच्छी, खाती पीती, प्यारी लगे। नहीं तो पाजी आजकल लड़कियों की ये हालत हो गई, मरी दुबली पतली लड़कियां। मतलब वो लड़कियों का हाल उस चिड़िया जैसा होता है जो खुद ही अंडा देख के बेहोश हो जाती है। हाँ, अब जैसे पीले टॉप वाली लड़की है, कितनी प्यारी है, 4 दिन व्रत रख ले, ये वही चिड़िया जिसकी बात कर रहा था मैं। बहुत सारे लोग हैं जी। हाँ जी प्लीज। हाय सोनाक्षी जी, हाय रणवीर जी, मेरा नाम पूजा है, मैं अहमदाबाद से हूँ। मुझे आपसे रणवीर जी से एक क्वेश्चन पूछना था जी। आप जिस फिल्म में काम करते हो, सब में आपकी बड़ी अफवाहें आती है, मतलब कि आपका अफेयर है, ऐसे वैसे। तो मैं जानना चाहती हूँ कि इसमें कितना अफवाह है और कितनी सच्चाई है, तो प्लीज़ आप हमें बताएंगे। सब सच है। सब सच है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम। मेरी हेल्प करेगी? हाँ हाँ। शादी करा दे मेरी। पूजा, तुम्हें काम नहीं कोई दूजा? ये जो अच्छा, आपके दिल में रणवीर के लिए कुछ है? थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा मेरे को समझ में नहीं, या तो होता या नहीं होता। थोड़ा क्या मतलब? मान लीजिए आपके साथ ये कहीं घूमने जाते हैं, अकेले दोनों आप गाड़ी में या बाइक पे, बारिश हो रही है, हाँ, गीले हो गए आप दोनों, फिर तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी जाने को। निकल लो पतली गली से। कितनी शोर है, कुछ हो जाएगा। वो तो हीरो है, उसका तो चल जाएगा। अब तुम्हारा क्या होगा बसंती? रणवीर, आपने पहली फिल्म जो बैंड बाजा बारात की, उसके पहले आपने 3 साल बहुत सारे ऑडिशंस दिए। तो जब आदमी ऑडिशन देने जाता है, उसके साथ बहुत सारी ऐसी
मेमोरेबल मोमेंट्स होती हैं, तो आपके साथ कुछ ऐसा हुआ, कुछ फनी हुआ हो या कुछ आप भूल ना पा रहे हो, वैसा कुछ? हाँ जी, एक बहुत ही जेंटलमैन थे जिन्होंने ओके। जेंटलमैन, वो चाहते थे कि मैं एक बहुत ही इंटेंसिव ऑडिशन दूं। क्या बात है। सब कुछ चेक करना चाहते थे। फिर बैठो, मैं बताता हूं आपको। आइए आइए, बैठिए बैठिए प्लीज। कुछ सीन कुछ ऐसा हुआ था। जी। ये आपके हाथ में मेरा पोर्टफोलियो, आप रणवीर ओके और मैं जेंटलमैन। ओके। मैं आ रहा हूं। उस बंदे के बाय द वे दांत वहां तक पहुंच रहे थे। अच्छा। बैठ जा घबरा क्यों रहा है? हेलो सर। हाय। बैठ जाऊं सर? बैठ जाऊं? हाँ। सर मेरा नाम रणवीर सिंह है, तो ऑडिशन के लिए आया था। ये मेरा पोर्टफोलियो है, मैंने भेजा भी था आपको। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सर उसमें ज्यादा साफ दिख रहा है। डार्लिंग, जी। बी स्मार्ट, बी सेक्सी। जो स्मार्ट है, जो सेक्सी है, वो आगे निकल जाता है। तो हम पीछे निकल जाएं? मुझे लगता है ये जो इनकी मेमोरेबल मोमेंट है वो याद करने लायक है ही नहीं। तो हम आगे बढ़ते हैं। आई एग्री। क्योंकि रणवीर के बारे में ये जाना जाता है, क्योंकि रणवीर थोड़े चुलबुले किस्म के हीरो हैं, मस्ती मजाक करने वाले, तो ये लड़कियां पटाने में बड़े माहिर माने जाते हैं। तो मैं आपके सामने एक ऐसी लड़की पेश करने जा रहा हूं कि उसको पटाओ ना पटाओ वे वैसे ही पटने के लिए तैयार है। मेरी बुआ कहां? बुआ आ रही हूँ। हाय हाय। बिट्टू, ये रिक्की बैल है ना जिसने अनुष्का को पटाया था। रिक्की, मेरी तरफ ध्यान से देख। मेरे अंदर से 2 अनुष्का निकल आएंगी, फिर भी इतना मांस बचेगा कि एक सोनाक्षी भी निकल आएगी।